हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अपने इस वीडियो में इंटरमीडिएट फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत न्यूटन के लेंस के सूत्र का निगमन करना सीखेंगे। यदि आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जरूर से जरूर आपको लाभ होने वाला है और आज के बाद आप लेंस से संबंधित न्यूटन के अपवर्तन का सूत्र बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने लिख रखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र। जैसा कि हर कंपटीशन एग्जाम या इंटरमीडिएट परीक्षा में किसी भी बोर्ड्स की एग्जाम हो, उसमें पूछता है कि एक्स डैश एफ डैश का सूत्र, जो कि न्यूटन का सूत्र है लेंस के अपवर्तन के लिए। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जरूर किसी भी ना किसी परीक्षा में ये आने वाला है। यदि आप यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 नंबर से 4 नंबर एग्जाम में ये सूत्र दिलाएगा। जैसा कि हमारा ये वीडियो आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है, जो कि एकदम सॉलिड है कि आपको एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ देखें, एक्स डैश एफ डैश। हम भी जब विद्यार्थी हुआ करते थे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको मानाकी लिखने में होती थी। आप लोग भी खासा ऐसी प्रॉब्लम फेस करते होंगे, क्योंकि बड़े उलझे सी बातें रहती हैं, उसमें हम उलझ से जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो उसको हम बहुत आसान तरीके से समझाने का आपको प्रयास किए हैं। आप कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और ज्यों का त्यों वर्ड टू वर्ड जैसा मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए। आपको माना लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको किसी भी वीडियो में, आज तक आपने फिजिक्स से संबंधित या लेंस सूत्र से संबंधित बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको की कोई नहीं बताया होगा, अर्थात कुंजी नहीं बताया होगा कि किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी सूत्र की व्युत्पत्ति का मूल मंत्र क्या होता है। वो चीज हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए फिर जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर ये चित्र हमने बना रखा है। चित्र में आप बखूबी देख पा रहे होंगे कि एक लेंस लिया है हमने, उत्तल लेंस, उभयोत्तल है, जिसका दोनों तल उभरा हुआ है। उसमें प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, वस्तु और बिंब की स्थितियां दिखाई गई हैं। देखें, हम लेंस से मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी गई है। ओ डैश, जो ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस में जाने के बाद अपवर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। उसके बाद एक दूसरी प्रकाश किरण यहीं से गुजरती है, जो लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है और लेंस पे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। और जहां पर दोनों किरणें काटती हैं, उसको हमने आई डैश से दिखाया है। ये स्पष्ट दिख रहा है, आई डैश दिखाया है। आई डैश से हम मुख्य अक्ष पर आई लंब डाल दें, मुख्य अक्ष के आई बिंदु पर लंब डाल दें, जो कि ओ डैश का प्रतिबिंब आपका होगा। अच्छे से समझिए, हूबहू आप लिखेंगे वर्ड टू वर्ड। क्या लिखेंगे? हमने एक उत्तल लेंस लिया जिसके प्रथम फोकस से कुछ दूरी पर ओ डैश वस्तु रखी, और वस्तु के ओ डैश से प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, और ओ डैश से चलने वाली दूसरी किरण जो प्रथम मुख्य फोकस से जाती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर होकर निकल जाती है। दोनों किरणें आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से लेंस के मुख्य फोकस पर के आई बिंदु पर लंब डालते हैं, जो कि ओ डैश का प्रतिबिंब बन जाता है। ये हुआ क्या? क्लियर? अब देखें, यहाँ बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। ध्यान से देखिए। सिंपल सा, जो गणित के स्टूडेंट है उन्हें भी समझ में आएगा, और यदि हमारे छात्र बायोलॉजी के हैं तो उन्हें भी बड़ी आसानी से ये वीडियो समझ में आने वाला है। इसमें जो तथ्य हम बता रहे हैं, माना तो हो गया आपका। अब उसमें एक चीज और लिखना है हमें कि वक्रता केंद्र C, आप देखिए
लेंस के बीचों बीच हमने सी लिख रखा है, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से एफ तक की दूरी एफ डैश हम मान लिए, प्रथम फोकस तक की दूरी को एफ डैश माना गया है। उसके बाद वक्रता केंद्र से वस्तु तक ओ तक की दूरी को क्या माने हैं, ओ तक की दूरी को हमने एक्स डैश माना है। सॉरी, तो वक्रता केंद्र से नहीं लेके फोकस से लेके हमने ओ तक की दूरी को एक्स डैश माना है। तो यहाँ सिंपल सा देखेंगे आप, क्या है ओ एफ, ओ एफ इक्वल एक्स डैश, ओ एफ इक्वल एक्स डैश, और सी एफ इक्वल एफ डैश। और वहीं दूसरी तरफ आप लेंस के देखेंगे सी एफ, जो द्वितीय फोकस है, सी एफ। देखिए इसे इधर हमने सी एफ डैश किया है और इधर हमने सी एफ किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, द्वितीय फोकस है। इसको हमने एफ लिखा है, ओनली एफ, इधर एफ डैश माने थे। उसके बाद एफ आई को हमने एक्स माना है, एफ आई को हमने एक्स माना। ये हो गया सिंपल सा। अब चलते हैं हम आपको इस सूत्र की रीढ़ बताने, जो मुख्य बिंदु है सॉल्व करने के लिए, जिसको आपको निश्चित रूप से अपने दिमाग में रखना ही रखना है। देखें इस आरेख में हमने हाईलाइट किया है एक त्रिभुज ओ डैश और एफ, ये देखिए स्पष्ट है। एक त्रिभुज हमने इधर दिखाया है एफ सी बी और एफ सी बी एफ या बी एफ सी, कुछ भी बोलिए। दो त्रिभुज हमने लिया चित्र में, त्रिभुज एफ डैश ओ डैश, देखिए एफ डैश ओ डैश, तथा त्रिभुज एफ डैश सी बी, दोनों समरूप हैं। क्या है? समरूप। तो समरूप में आप साइड वाला फार्मूला जानते होंगे, साइड कसौटी से, कि इसकी भुजा इस दूसरे त्रिभुज की भुजा के अनुपात में होती है, अर्थात इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूपता कसौटी क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। एफ डैश ओ हो गया, फिर सी एफ डैश, इसकी संगत भुजा सी एफ डैश, ये दोनों अनुपात हो गया। एक चीज देखें, सी बी जो हमारा है, सी बी आई डैश के बराबर है। चित्र में आप देखिए स्पष्ट, ये हमारा सी बी है, ये देखिए ये समांतर है, समांतर किरण निकल रही है, तो भाई समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, इसलिए सी बी बराबर आई डैश। यहाँ जाए आप लिख सकते हैं समांतर रेखा के बीच दूरी बराबर ठीक। उसके बाद चलते हैं इसी सूत्र में ओ डैश, जहां सी बी था वहां हमने आई डैश कर दिया है, एफ डैश ओ जैसे था, सी एफ डैश जैसे था, समीकरण 1 हमने प्राप्त कर लिया। ये तो हो गया सिंपल सा। इसी प्रकार अभी लेंस के हम बाईं तरफ थे, अब दाईं तरफ चलते हैं। आपको दो त्रिभुज फिर से हम दिखाना चाहेंगे, ए सी एफ और त्रिभुज आई डैश एफ, सी ए एफ और एफ आई डैश समरूप हैं। दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपके, ये और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। जब समरूप हैं तो फिर वही संगत भुजाएं इसकी समानुपाती होगी। संगत भुजाएं हम देखें तो सी ए अपान आई डैश, सी ए अपान आई डैश, ये वाली दोनों भुजा जो लंब बना रही हैं। उसके बाद सी एफ अपान एफ आई, सी एफ अपान एफ आई, ये दोनों भुजाएं जो मुख्य अक्ष पर कटी हुई है, ये अनुपात में होगी। अब फिर सी ए बराबर ओ डैश, अब जो ये आपका सी ए है ओ डैश के समांतर है, ओ बराबर है, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां सदैव बराबर होती है। जैसे रेल की पटरी है, आप इमेजिन करिए
उसी प्रकार ये हो गया दोनों जब बराबर, तो जहाँ सी ए है सूत्र में वहाँ हम ओ डैश रख दिए, नीचे आई डैश हो गया, इधर वाला ज्यों का त्यों रहा, समीकरण 2 मिल गया। अब हमने लिखा है समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो आप जहां देखिए ओ डैश है और वहीं यहां भी समीकरण 1 में भी ओ डैश है। कहने का मतलब आप ओ डैश की जगह क्या लिख सकते हो, ये वाली चीज लिख सकते हो कि नहीं, एफ डैश ओ, मतलब ये वाले ओ डैश की जगह इसके बराबर इतना है, तो आप ये चीज उठा के यहाँ रख दिए इसकी प्लेस पे, ये हो गया, इधर वाला ज्यों का त्यों रखा रहने दीजिए। ये समीकरण आपका 3 बन गया है। अब कुछ नहीं करना है, शुरू में ही हम कर चुके थे, ओ एफ की जगह हमने एक्स डैश लिख रहा है, तो जहाँ ओ एफ डैश है, सॉरी यहाँ ओ एफ डैश है, तो जहाँ एफ डैश हो या ओ एफ डैश है उसकी जगह हमने एक्स डैश लिख दिया है। क्या लिख दिया है, माइनस एक्स डैश। अब सवाल ये उठता है माइनस प्लस का, देखिए चिन्ह परिपाटी से हम जान चुके हैं, पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो बाईं तरफ दूरियां ली जाती हैं वो माइनस में ली जाती हैं, जो दाईं तरफ दूरियां ली जाती हैं वो प्लस में। संख्या रेखा वाला फार्मूला सिंपल सा है। तो हमने यहाँ जो लिखा है पहले से, ये माइनस एक्स डैश लिखा है, और नीचे अर्थात सी एफ डैश की जगह माइनस एफ डैश लिखा है। उसके बाद सी एफ की जगह एफ हो गया और एफ आई की जगह एक्स हो गया। तो आप जान रहे हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, एक्स डैश एक्स, यानी एक्स डैश और एफ डैश। ये रहा न्यूटन्स का सूत्र, न्यूटन्स फार्मूला। किसके लिए, लेंस के लिए। तो रहा ना दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल, जितना आसान हम कर सकें उतना आसान बनाएं। आपका साथ मिला, बहुत ही आपका धन्यवाद। यदि आप हमारे इस वीडियो को पसंद किए हों, समझ में आया हो, यदि कोई त्रुटियां हों, तो आपका सहयोग हमारी इस यात्रा में उपेक्षणीय है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया छोड़ें, जिससे हम निरंतर सुधार कर सकें, आपको अच्छे से अच्छे तरीके उपलब्ध करा सकें। और यदि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि कोचिंग की मोटी फीस देना हर विद्यार्थी, हर गार्जियन, हर पेरेंट्स के बस की बात नहीं होती है। हमारा पूरा का पूरा वीडियो पब्लिक रहता है, प्राइवेट कोई नहीं है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ईश्वर आपका भला करेगा, सरस्वती माँ की उतनी ही ज़्यादा आप पर कृपा होगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।